और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें 25 दिन से जंग लगातार जारी है। और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध अब कब थमेगा ये कोई बता नहीं पा रहा है। हालांकि रणनीतिक रूप से कई सारी बड़ी बातें कही जा रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मारिउपोल में स्कूल पर बमबारी की गई है। स्कूल में मौजूद थे 400 लोग उन्होंने वहां पर शरण ली हुई थी, वो लोग मौजूद थे। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अब स्कूल को निशाना बनाया गया है। मारिउपोल का वो क्षेत्र जहां पर इस स्कूल को निशाना बनाया गया है। बाकायदा तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग धू-धू कर जल रही है, क्योंकि यहाँ पर रूस ने कुछ लोग शरण लिए हुए थे स्कूल के भीतर और ऐसे में उसको ध्वस्त कर दिया गया। और साथ साथ अब रूस ने यूक्रेन पर वो मिसाइल दागी है जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ था, और इस मिसाइल का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन की तबाही की ये नई तस्वीरें हैं। अब तक मशीन गन, मिसाइल और तोपों का इस्तेमाल कर रहे रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया है हाइपरसोनिक मिसाइल। यूक्रेन के मुंहतोड़ जवाब देने के बाद पुतिन ने पहली बार किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश ने नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को घुटनों के बल बैठाने के लिए आखिरकार खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाइपरसोनिक एरोबॉलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने इवानो फ्रैंकफ्रिक्स क्षेत्र के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और विमानों के गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड गोदाम को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने के पीछे पुतिन की मंशा बिल्कुल साफ है। दरअसल वो कीव पर कब्जा कर यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। दरअसल पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों कुछ भी नहीं लगा है, बल्कि उल्टे उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तोप, टैंक और प्लेन तबाह हो रहे हैं। रूस ने इन घातक मिसाइलों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया है जब यूक्रेन की जंग में रूस के एक और जनरल एंड्रेई मोरदीवेज की लड़ाई के दौरान मौत हो गई। जनरल एंड्रेई 5वें शीर्ष रूसी अधिकारी हैं जिनकी जंग के दौरान मौत हुई है। यूक्रेन को परास्त करने की पुतिन की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। कीव पर कब्जा तो दूर की बात, यूक्रेन ऐसा करारा जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद ना तो राष्ट्रपति पुतिन को थी, ना ही रूसी सेना को। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. 18 मार्च तक रूस यूक्रेन वॉर में बहुत कुछ खो चुका है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक उसने 14,200 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 112 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह किए हैं, 450 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, करीब 93 प्लेन को आसमान से जमीन पर मार गिराया है, 205 रूसी तोप बर्बाद किए हैं, 1448 बख्तरबंद, 72 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 43 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर बर्बाद कर दिए। पुतिन का खोलना लाजमी है, लिहाजा अब रूस ने ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें, आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में
6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके, उसे हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है। भले ही टारगेट भाग रहा हो, ये पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। अब अत्याधुनिक हथियारों के बारे में हम आपको बताते हैं कि इनका इस्तेमाल रूस की सेना ने पहली बार किसी युद्ध में कैसे किया है, जो करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। और ये रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता है और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर गच्चा खा जाते हैं। यही नहीं, इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है। ये हथियार के बारे में आपको बता रहे हैं। इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे सकती है और ये उसे भेद नहीं पाते हैं। साथ ही इस मिसाइल के जरिए करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। मिसाइल न भेदी जाएगी और ऊपर से परमाणु हथियार भी लेकर चलेगी। मतलब ये यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए एक तरह का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। तो रूस पर यूक्रेन की सेना का हमला, रूसी ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है। हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में रूसी फौज को भारी नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस को यूक्रेन की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है और ये दुनिया के सामने वो तस्वीर जो युद्ध के 25 दिनों की कहानी बयां करती हुई, विनाश की 25 दिनों की ये तबाही की 25 दिनों की ये तस्वीर। और आप देखिए, ये टॉप एंगल से सैटेलाइट तस्वीरें हैं और इस सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ही पता चल रहा है कि अब बर्बाद होने के लिए भी बहुत कुछ नहीं बचा है। तो रूस को लगातार हो रहे नुकसान के बाद पुतिन की सेना को हमला और तेज करने का आदेश मिल चुका है और हमले के लिए अब की बार इस्तेमाल किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर पुतिन ने जता दिया है कि वो जेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूक्रेन को बचाने के लिए जो भी आएगा उसके साथ रूस बहुत सख्ती से निपटेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ रूस के पास नहीं है, चीन और अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे बड़ी अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। पुतिन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। अमेरिकी सेना ने आशंका जताई है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नए परमाणु बम पर काम कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के रक्षा कवच को भी फेर सकता है। इससे पुतिन पश्चिमी देशों को भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। पश्चिमी देश आशंकित है कि यूक्रेन को मात देने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन बार बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो भी आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने अब तक यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया, जबकि बार बार जेलेंस्की इस बात की अपील कर चुके हैं और नाटो तो पहले ही किनारा कर चुका है।